सो वेलकम यू ऑल। आज हम लोग समझने वाले हैं, इससे पहले वाला जो पार्ट था हमारा वीडियो का, उसमें हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट तक सीख लिया था कि साइन कॉस किस तरीके से अपनी वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है साइन एक्स इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू एन पाई। हम लोग एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। इंटीजर इन द सेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कॉस एक्स का हम लोगों ने देखा था इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। 2n प्लस 1 का मतलब ये है कि लेट अस सपोज 2n, n की जगह आप 1 2 3 4 कोई भी नंबर रखिए। ये कैसा आपको सारे नंबर देगा? इवन नंबर। और अगर 2n प्लस 1 कर देते हैं तो सारा कौन सा नंबर देगा आपको? ऑड नंबर का सेट। तो ये सभी क्या होंगे? ऑड नंबर। और ये किसका सेट देगा आपको? इवन नंबर का। ठीक है ना? तो अब हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करने वाले हैं बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास साइन एक्स था, तो अगर मैं कॉसेक एक्स लिखना चाहूँ, तो इसको लिख सकता हूँ 1 बाई साइन एक्स। कॉसेक एक्स लिखना चाहूँ तो 1 बाई साइन एक्स। तो अगर कॉसेक एक्स को डिफाइन करना है तो साइन एक्स की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्योंकि अगर साइन एक्स 0 हो जाएगा तो 1 बाई 0 फिर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड, यानी हो जाएगा इन्फिनाइट। तो ऐसी सिचुएशन में साइन एक्स कहाँ 0 हो सकता है? हम लोगों ने देखा था इस तरीके से, जब सर्कल बना था तो साइन की वैल्यू यहाँ 0 हो रही थी और यहाँ 0 हो रही थी। तो यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ से हम लोग एक चक्कर लगाते हैं तो ये 0 है। फिर अगला चक्कर कौन सा लगता है? पाई का। फिर यहाँ से कौन सा लगता है? 2 पाई, फिर 0। फिर अगला यहाँ से लगेगा तो कितना हो जाएगा? 3 पाई। ये देखो वही वैल्यू लिखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही। नेक्स्ट, अगर ये चक्कर ऐसे ना लगने के बजाय, एंटी क्लॉकवाइज ना लगने के बजाय इधर से लगना स्टार्ट हो जाए, यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल है, तो यहाँ से ये वाला हो जाएगा, ये कहलाएगा माइनस पाई। फिर ये वाला हो जाएगा -2 पाई। तो यानी प्लस माइनस करते हुए, तो ये वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये मतलब यहाँ पर साइन एक्स का जो वैल्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो इन सच केस x डज नॉट इक्वल टू n पाई होना चाहिए। साइन एक्स डज नॉट इक्वल टू n पाई। कॉसेक के लिए देखो, साइन एक्स के लिए ये कंडीशन हो गई कि ऐसी सिचुएशन में तो कॉसेक एक्स अगर आप लिख रहे हैं तो वहां पर x की कोई भी वैल्यू n पाई के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? नॉट डिफाइंड, यानी डिफाइंड नहीं होगी। नेक्स्ट केस अगर हम करेंगे, कॉस का सेक लिखना चाहें तो हम इसको लिखेंगे 1 बाई कॉस एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना, ठीक है ना, क्योंकि ये आपको अंडरस्टैंडिंग देगा ग्राफ को बनाने में। तो यहाँ से कॉस एक्स है तो ऐसी सिचुएशन में कॉस कहाँ पर 0 होता है? कॉस यहाँ पर तो कॉस 1 होता है, कॉस 0 होता है एक यहाँ पर और दूसरा 0 होता है यहाँ पर। तो ऐसी सिचुएशन में वाई एक्सिस पे 0 होता है, तो ये वैल्यू होती है पाई बाई 2 और ये वैल्यू होती है 3 पाई बाई 2। तो फिर अब अगली में फिर पाई बाई 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे तो 5 पाई बाई 2। बात समझ में आ रही है ना? जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं उनके लिए ये होता है 0। तो पाई बाई 2 है पहला केस। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें कितना चलना पड़ा? पाई। तो पाई बाई 2 प्लस पाई अगर करते हैं तो क्या मिलेगा? 3 पाई बाई 2। और 3 बाई 2 के बाद फिर से यहाँ तक आने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? पाई। तो 3 पाई बाई 2 में अगर आप पाई ऐड करते हो तो आपको मिलेगा 5 पाई बाई 2। अब ये चीज़ चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ऐसे करते हुए आए, चाहे फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से करते हुए आए, तो दोनों सिचुएशन में ये कंडीशन हो गई। तो यहाँ पर कॉस एक्स में x जो है डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई बाई 2, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर इस मल्टीपल का नहीं रखा होना चाहिए, इस ऐसा कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सेक एक्स क्या होगा? डिफाइन नहीं होगा।
नेक्स्ट आता है हमारा tan x। tan x का फॉर्मूला होता है sin x अपॉन cos x। तो अगर sin x की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, cos x को अगर मैं देखूं तो यहां पर x डज नॉट इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2 होना चाहिए। x की वैल्यू 2n+1 इंटू पाई बाई 2 होना चाहिए, यानी x जो है इसके इस प्रोडक्ट की वैल्यू के बराबर नहीं होना चाहिए। कोई भी मल्टीपल ऐसा नहीं, क्योंकि ये अगर ज़ीरो हुआ तो साइन बाई ज़ीरो कुछ भी होगा तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फानाइट। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये वैल्यू नहीं हो सकता। सिमिलरली इफ यू टेक अ कॉट एक्स तो वो होता है कॉस एक्स बाई साइन एक्स। तो ऐसी सिचुएशन में अब साइन एक्स में यहाँ पर साइन एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, बट अगर हो जाता है ऐसी सिचुएशन में कौन सी, एन पाई, तो साइन एक्स एक्स डज नॉट इक्वल टू एन पाई होना चाहिए फॉर एन इज इक्वल टू एनी इंटीजर। एन का कोई भी इंटीजर हो, एन वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ऐसी सिचुएशन में ये वैल्यू जीरो होंगी। तो आप इसका नोट्स बना लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग इसके आगे डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे इनकी वैल्यूज डिफाइन हुई। ठीक है ना, चलिए इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। हम लोग स्टार्टिंग में एक यूनिट सर्कल लिए थे जिसकी रेडियस हम लोगों ने मानी थी 1 यूनिट, और यहां पर एंगल AOP, एंगल AOP वो है x, एंगल AOQ वो है -x। तो P इज इक्वल टू AB है, यानी P का कोऑर्डिनेट जो है वो है AB और Q का जो कोऑर्डिनेट है वो A, -B है। कैसे, एक ऊपर की डायरेक्शन में है तो लेट अस सपोज ये लेंथ A है तो ये प्लस हो गया A, और ये है +B, और इस तरफ है +A, और डाउनवर्ड साइड में क्या हो जाएगा, -B। मतलब अगर मैं लिखना चाहता हूं cos x, तो cos x की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है A और हाइपोटेनियस कितना है 1। और अगर मैं यही लिखना चाहता हूं cos -x, मतलब मैं नेगेटिव एंगल को एज्यूम करूंगा तो भी मैं लिखूंगा बेस यानी A अपॉन हाइपोटेनियस इज 1, क्योंकि 1 तो ये भी होगा। तो फ्रॉम हियर इट इज कंक्लूडेड कि राइट हैंड साइड इक्वल है, दिस मीन्स cos पॉजिटिव x मस्ट बी इक्वल टू cos नेगेटिव x। तो यहां से कंक्लूजन ये आ गया, आया कि नहीं। और यहां पर एक बात और पता चलती है कि जो ये A की वैल्यू है, जो x एक्सिस पर है, ये वैल्यू जो x एक्सिस पर है वो मैक्सिमम कहां तक जा सकती है, पॉइंट A तक यानी +1 तक, और मिनिमम कहां तक जा सकती है, इस तरफ C तक जिसकी वैल्यू है -1। तो ये है -1, यानी x की वैल्यू लेस देन और ग्रेटर इक्वल टू -1 +1 हो सकता है। सॉरी, A की वैल्यू -1 या +1 से लेकर के बीच में हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं यही चीज साइन के लिए लिखता, साइन x लिखता, यही चीज मैं साइन x लिखता, तो साइन x बराबर लिखता मैं परपेंडिकुलर B अपॉन हाइपोटेनियस 1, और इधर लिखता साइन -x विच इज इक्वल टू -B अपॉन 1। तो मैं ऐसा लिखता, इसको पॉजिटिव भी लिखता और इसको नेगेटिव भी लिखता। तो यहां से मैं क्या देख सकता हूं कि साइन x इक्वल हो रहा है नेगेटिव ऑफ साइन -x के। सॉरी, ये चीज साइन x की वैल्यू, साइन -x की वैल्यू क्या आ रही है, -B, तो यहां लिखो -B और ये माइनस माइनस मिला के प्लस होगा। तो साइन x के केस में ये क्या हो रहा है, नेगेटिव आ रहा है। अगली चीज, जो हमारा B का वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू है -1। B की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, +1, मिनिमम कितनी जा सकती है, -1। तो +1 और -1 दोनों मिला के ये किसकी वैल्यू है, A की
-1 से +1 और b की +1 से -1। तो साइन की वैल्यू और कॉस का साइन कन्वेंशन यहां तक समझ में आया है इस डायग्राम से। नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अगली जो है कि कौन कौन सी एंगल के लिए ये पॉजिटिव होने वाला है। ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है, फिर से अगर लिखना चाहता हूं तो 0,2π, मतलब यहीं वापस लौट के आ गए। तो साइन की कोई भी वैल्यू ले लो, मैं इसको हटा रहा हूं अभी, साइन की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, ये है परपेंडिकुलर। तो साइन की किसी भी वैल्यू के लिए पॉजिटिव जो होने वाला है साइन, वो कहाँ होगा, इस क्वाड्रेंट से ऊपर, यानी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होगा। क्योंकि आप देखिए साइन का वैल्यू है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर पॉजिटिव प्लस भी कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो साइन जो पॉजिटिव रहने वाला है वो कहाँ कहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ा है कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, +a +b। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, सेकंड पॉजिटिव में, सेकंड क्वाड्रेंट में -a +b। थर्ड क्वाड्रेंट में -a -b। फोर्थ क्वाड्रेंट में a, -b, जो कि लाई करता है, ये लाई कर रहा है x < π/2 > 0 से π/2। ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन, ये π/2 से लेकर पाई तक, π/2 से लेकर पाई तक, ये कंडीशन है पाई से लेकर π/2, 3π/2, सॉरी इक्वल का साइन नहीं लगा रहा हूं, ठीक है ना। या नहीं भी लिखना चाहते तो नहीं लिखेंगे भी, क्योंकि हम लोग साइन कन्वेंशन केवल देख रहे हैं। क्योंकि ऐसी सिचुएशन में 0 भी अगर आता है तो 0 ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, और ये हो जाएगा 3π/2 से लेकर x < 2π तक। ये चारों कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये हमारे पास चारों क्वाड्रेंट हो गए और उन चारों क्वाड्रेंट के ये हो गए कोऑर्डिनेट्स, कौन कौन से कोऑर्डिनेट कहां कहां पे हैं और किस वैल्यू के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो एक चार्ट हम लोग ड्रॉ करेंगे साइन का और कॉस का, इन सारी चीज़ों का, और समझने की कोशिश करेंगे कि लेट अस सपोज अगर ये साइन है तो साइन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, साइन एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव। कॉस एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, कॉस एक्स कहाँ कहाँ पॉजिटिव होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फर्स्ट में क्या होगा, पॉजिटिव, फर्स्ट में क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है यहां पर, पॉजिटिव अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, तो ये क्या कहलाएगा, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए क्या है, बेस क्या है, -a, और ये क्या है, हाइपोटेनियस क्या है, 1, तो ये -a मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये रहा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में a नेगेटिव है, यस,
तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे ए क्या है, नेगेटिव। इफ ए इज नेगेटिव तो फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ए पॉजिटिव हुआ तो फिर से पॉजिटिव। अब बात करते हैं tan x की। tan x क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये साइन कन्वेंशन हो गया tan का। और अगर मैं इसी के नीचे कॉट का साइन कन्वेंशन लिखना चाहूं, कॉट क्या होता है, कॉस अपॉन साइन। तो प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी जो कन्वेंशन tan का है वही कन्वेंशन किसका है, कॉट का। फिर आती है बारी किसकी, सेक की, सेक एक्स। सेक एक्स किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का। तो मतलब सेक एक्स को हम क्या लिखते हैं, सेक एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1 कॉस एक्स। तो अगर कॉस एक्स पॉजिटिव है तो सेक एक्स भी क्या हुआ, सेक एक्स भी क्या होगा, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर ये भी होगा नेगेटिव और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नाउ कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स लिखना चाहेंगे तो साइन का रेसिप्रोकल, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, और ये हो जाएगा नेगेटिव, और ये हो गया नेगेटिव। तो बहुत मज़ेदार चीज़ आई है। आप देखिए कि ये हमारे रहे चारों क्वाड्रेंट्स, बिल्कुल आराम आराम से किया है समझने के लिए। ये हमारे रहे क्वाड्रेंट्स, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक नंबर्स होंगे वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल प्लस प्लस यानी साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट, tan और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक ही पॉजिटिव है। तो चारों वैल्यू आपको समझ में आ गई कि कैसे साइन कन्वेंशन पता लगाया कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन को समझना। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मोस्टली आप इसको रट सकते हैं बट रटने वाली बात नहीं है। डेरिवेशन कैसे आया, आपको इसको समझना हो तो आप बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको समझ लेने के बाद आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना आ जाएगा, आप ग्राफ भी आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर क्लियर कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से एक आपको और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझनी है वो ये है कि अगर आप देखें तो हमारा अगर साइन एक्स की मैं बात करूं तो +1 से +1 से -1 तक वैल्यू जा रही है। मतलब +1 से -1 तक कोई वैल्यू जा रही है। इसका मतलब क्या है, बीच में कहीं 0 आ रहा होगा। +1 का क्या मतलब है, +1 का क्या मतलब है, मैक्सिमम पॉजिटिव डायरेक्शन में। लेट अस सपोज एक नंबर लाइन बना रहा हूं ऐसे, ये 0 है और ये है 1। +1 मतलब मैक्सिमम +1, -1 का मतलब यही है कि मैक्सिमम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन। झूला होता है, झूला यहां पर है 0 पोजीशन पे, एक बार इधर गया लेट अस सपोज मैक्सिमम, फिर इधर आएगा तो इधर भी तो मैक्सिमम बनाएगा पहली केस में, तो पॉजिटिव और फिर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पॉजिटिव और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो अगर मैं देखूं साइन एक्स पॉजिटिव हो रहा है और फिर धीरे धीरे पॉजिटिव हो, मतलब जो ट्रायंगल बना है ये पॉजिटिव फिर धीरे धीरे 0 होता है, मतलब मैक्सिमम होता है +1 पे और मिनिमम होता है यहाँ पर -1 पे। बात समझ में आ रही है। 0 से π/2 तक जाने में, 0 से π/2 तक जाने में साइन की वैल्यू बढ़ रही है।
यानी क्या हो रही है, मैक्सिमम पहुंच रही है। और फिर पाई बाई टू से पाई तक आने में साइन की वैल्यू, पाई बाई टू से पाई तक आने में साइन की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, यानी मिनिमम हो रही है। ये जो कोऑर्डिनेट्स मैंने लिखे हैं +1 0, अभी हमने देखा था ये कॉस को रिप्रेजेंट करता है और ये साइन को। इससे पहले वाली वीडियो में साइन एक्स देखा था ना, साइन एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर b/1 और कॉस एक्स इक्वल टू बेस/1। तो ये a आता है और ये b के इक्वल है। तो a और b यहाँ लिखे हैं, मतलब ये a है और ये क्या है, b है। गौर से देखिए, साइन की वैल्यू 0 ये है, ये सारी वैल्यू साइन की है, ये सारी वैल्यू पीछे वाली साइन की है, और ये जो वैल्यू है, ये किसकी लिखी हुई है, कॉस की। मतलब 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है, 0 से वैल्यू स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम कहाँ तक पहुँच रहा है, 1 तक। और 1 तक पहुँचने के बाद 1 से फिर धीरे धीरे वैल्यू घट रही है और कहाँ तक आ रही है, 0 तक। ये रहा 0। फिर 0 से वैल्यू और घट रही है और घटते हुए कहाँ तक पहुँच रही है, -1 तक। और -1 से फिर घटते हुए धीरे धीरे कहाँ तक पहुँच रही है, फिर मैक्सिमम +1 तक। यानी वैल्यू अलग अलग एंगल के लिए, ये 0 से π/2 वाला रेंज है, 0 से स्टार्ट π/2, ये π/2 से पाई, ये पाई से 3π/2 और ये 3π/2 से 2π। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर मैं साइन की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं साइन की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू 0 से 1 की तरफ बढ़ रही है, 0 2 +1 इंक्रीजेज। और सेकंड में लिखूंगा फ्रॉम +1 to 0 डिक्रीजेज, एंड अगेन लिखूंगा 0 to -1 डिक्रीजेज, एंड फिर लिखूंगा -1 to 0 यानी इंक्रीजेज ना। ये क्या है, इंक्रीजेज। यस, अभी चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर में हुई कि कैसे इंक्रीज हो रहा है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेज डिक्रीजेज डिक्रीजेज इंक्रीजेज। सिमिलरली मैं वैसे ही cos x का भी डिफाइन कर सकता हूँ। cos x के साथ क्या हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, 1 से 0 मतलब फ्रॉम 1 to 0 डिक्रीजेज। ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये क्या हो रहा है, 0 से -1 मतलब डिक्रीजेज। यहां से क्या हो रहा है, -1 से 0 मतलब इंक्रीजेज। और यहां क्या हो रहा है, 0 से +1 मतलब इंक्रीजेज। तो कॉस की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, डिक्रीज करती है, और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से फिर क्या होता है, इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। अब अगर मैं tan की वैल्यू लिखना चाहता हूं, ध्यान से देखिए, tan की वैल्यू लिखना चाहता हूं तो लिखूंगा sin x अपॉन cos x। क्या लिखूंगा, sin x अपॉन cos x, tan x इक्वल टू sin x अपॉन cos x। अगर मैं लिखना चाह रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, साइन की वैल्यू होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए साइन की वैल्यू है 0 और cos की वैल्यू है 1। cos की वैल्यू क्या है, 1 है ना, साइन की वैल्यू 0 और ये, तो 0/1 कितना आएगा, 0। और अगर मैं यही लिखना चाह रहा हूं यहाँ इस पॉइंट के लिए 90 तक के लिए, ये तो 0 की वैल्यू है, आप ऐसा समझो ये 0 है। अगर मैं 90 की वैल्यू लिखना चाह रहा हूँ तो साइन की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1, और cos की वैल्यू क्या है, 0। तो 1/0 क्या आता है, इन्फिनाइट। ओ माय गॉड, tan की वैल्यू
जीरो से अगर मैं 90 जा रहा हूँ, जीरो से 90 डिग्री यानी जीरो से π/2 की तरफ जा रहा हूँ, तो जीरो से इन्फानाइट वैल्यू बढ़ रही है। जीरो से इन्फानाइट, ये किसकी वैल्यू है एक्चुअली? जो ये हम वैल्यू लिख रहे हैं ये किसकी लिखी है? जीरो से इन्फानाइट ये क्या है? वाई एक्सिस पे, यानी ये हम डोमेन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? डोमेन। एक्स अगर ऐसे ऐसे वेरी कर रहा हो तो उसके रिगार्डिंग वाई कैसे वेरी करता है, हम इसको लिख रहे हैं। एक्स की वैल्यू हम एक बार पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, फिर नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग वाई कैसे वेरी कर रहा है। तो मैं आप सभी लोग को बताना चाहूँगा कि ये चार्ट जो है, ये वाला जो चार्ट बना हुआ है आपकी बुक में, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चार्ट है। अगर आप इसको समझ लेते हैं ढंग से ये चार्ट को, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें ग्राफ बनाना चाहिए। तो मैं जो अपकमिंग नेक्स्ट वीडियो होगा इसी कंटेंट में मैं ऐड कर रहा हूँ, हम लोग ग्राफ देख लेंगे एक बार, ठीक है ना। तो इसको आप समझ लेंगे, साइन का ग्राफ कैसे बनेगा, कॉस का ग्राफ कैसे बनेगा। उन सारी चीज़ों को समझने के बाद हम लोग फिर साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सारी चीज़ों का ग्राफ समझेंगे। होप टिल दिस पॉइंट यू ऑल आर क्लियर। मैंने काफ़ी आराम से ही समझाने की कोशिश करी है और आराम से ही समझाया है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।